धन्यवाद विजय भाई, और आप सबों को भी जय मसीह की। अ, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, फिर से ये अवसर प्राप्त हुआ कि हम लोग मिलकर प्रभु के वचन में मनन कर सके, साथ में अध्ययन कर सके। और आप सभी लोग जो इतने पिछले कई सप्ताहों से जुड़ रहे हैं और इसमें भाग ले रहे हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने रुचि दिखाई है। और हम आशा करते हैं कि इन वचन के अध्ययन के द्वारा से हमारे दैनिक जीवन में इन बातों को जो हम सीख रहे हैं, हम व्यवहार में लाने पा रहे हैं। और जैसा पिछले सप्ताह भी भाई विजय ने बताया था कि कृपया करके आप लोग जो सवाल आपके मन में है, इन पिछले दिनों के अध्ययन से कुछ सवाल आपके मन में आए होंगे, और कुछ अगर स्पष्ट नहीं हुआ है कुछ बातें, और इन अध्यायों में जो पिछले सप्ताह में हमने अध्ययन किया है, कुछ आपके मन में सवाल रह गए हैं, तो कृपया करके उन सवालों को आप ज़रूर पूछें। और हम अंत में समय थोड़ा और अधिक आज रखना चाहेंगे, ताकि आप लोगों के सवाल पर हम लोग विचार विमर्श कर सकें। तो हम लोग अब इस अध्ययन के अंतिम अंतिम अध्यायों में पहुंच रहे हैं। आज हम लोग 5वां अध्याय पर ध्यान करेंगे, और 5वां अध्याय के पहले 20 पदों पर हम लोग आज ध्यान करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि कोई भाई या बहन 5वां अध्याय के 1 से 20 पद तक मेहरबानी से पढ़ दें। आइए हम वचन पाठ में जाएंगे। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 1 से लेकर 21 पद। परमेश्वर के पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, इसीलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। जैसे पवित्र लोगों के योग्य है, वैसे तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, और न निर्लज्जता, न मूढ़ता की बातचीत की, न ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। कोई इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। इसीलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है, वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, परंतु बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। धाकरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और
सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। परमेश्वर इस पढ़े हुए वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन। धन्यवाद सिस्टर वचनों को पढ़ने के लिए। प्रभु हम सबों को इस वचन के सुनने से आशीष दें। और आज के इस अध्याय के जो खंड हम लोग ध्यान करेंगे उसका मैंने शीर्षक रखा है मसीही शिष्यता का जीवन। पिछले सत्र में जब हम चौथे अध्याय पर ध्यान कर रहे थे तो हम लोगों ने उसका शीर्षक रखा था नया जीवन और नई जीवन शैली, है ना। तो उसी से ये आगे उसी का एक विस्तार है कि उस नए जीवन की नई जीवन शैली में जो मसीही शिष्यता का जीवन जिसे डिसाइपलशिप कहते हैं वो जीवन किस प्रकार का हो वो पौलुस इफिसुस के विश्वासियों को बता रहे हैं। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि इफिसियों की पत्री जो इफिसस के विश्वासियों को पौलुस पत्री गृह से लिख रहे हैं उसमें जो कई विश्वासी हैं जो कि अन्य समुदायों से जो गैर यहूदी समुदाय है उनसे विश्वास में आए हैं और उन लोगों को भी मसीही शिष्यता जब वो लोग एक तरह के जीवन बिताने के अभ्यस्त थे जो अपने पुराने जो भी विश्वास में थे या नहीं थे और अब जब वो मसीह पर विश्वास लाए हैं तो उनका जीवन किस तरीके का होना चाहिए। और हमने देखा कि कुछ सैद्धांतिक पक्ष को पौलुस ने पहले 3 अध्याय में रखा था और उसके बाद अंतिम 3 अध्यायों में वो व्यवहारिक पहलुओं को सामने रख रहा है कि प्रतिदिन के जीवन में हमारा विश्वास किस रीति से दिखने पाए। तो जो हम लोगों ने कहा था सिद्धांत और व्यवहार, तो इन अध्याय में भी व्यवहारिक जीवन के पहलुओं को वो बता रहा है। तो हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर जो बुलाहट एक पवित्र बुलाहट परमेश्वर ने दी है मसीही शिष्यों को उसके अनुरूप कैसे पवित्र जीवन जीना है इसके विषय में पौलुस सिखा रहे हैं। तो पहला प्रश्न मैं आपके लिए रखना चाहता हूँ जो पहले पद से है वो ये कि इस अध्याय में पौलुस क्या करने को कह रहा है। पहले पद में आप क्या पाते हैं, कोई बताना चाहेंगे? बालकों के समान बनना है और बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करना है। अच्छा, धन्यवाद। यहाँ पर बालकों के समान बनने का नहीं कह रहा, वो अन्य पदों में प्रभु कहते हैं कि जब तक तुम बालक के समान ना बनो तो स्वर्ग राज के में प्रवेश नहीं कर सकते, वो अलग जगह है। लेकिन यहाँ पर बालक के साथ तुलना कर रहे हैं किस बात में, वो कह रहे हैं कि इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। मतलब वो कहते हैं दूसरे एक अनुवाद में आप लोग परमेश्वर की प्रिय संतान हैं इसलिए उनका अनुसरण करें। तो थोड़ा सा अनुवाद में भी फर्क हो जाता है क्योंकि जो अंग्रेजी भी है उसमें इस प्रकार से लिखा है बी इमिटेटर्स ऑफ गॉड देयरफॉर एज डियरली लव्ड चिल्ड्रन। मतलब इसका कहने का मतलब है कि चूंकि तुम लोग परमेश्वर की प्रिय संतान हो, है ना, तुम लोग परमेश्वर के बहुत ही चहेते बेटे बेटी हो, है ना, तुम लोग जितनों ने प्रभु पर विश्वास लिया उनको उन्होंने उनकी संतान होने का अधिकार दिया, यूहन्ना में कहता है। तो आप लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाए और इसीलिए आप लोग परमेश्वर की संतान होने के अधिकारी हुए और जब आप परमेश्वर की संतान बन गए, उसके परिवार के हिस्से बन गए, तो परमेश्वर अपने बच्चों के समान आपको चाहता है ना। तो इस बात को समझिए, इसलिए कह रहा है जब आप लोग परमेश्वर के आज बच्चे बन गए, परमेश्वर के प्रिय संतान हो गए, तब आप लोग देखे होंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, विशेष रूप से 1 साल 2 साल 3 साल या जो भी बाद में भी जैसे बड़े होते हैं, तो बच्चे कैसे बड़े होते हैं, कैसे विकास करते हैं, कैसे चीजों को सीखते हैं, वो इमिटेट करते हैं। इमिटेट करना मतलब
वो नकल उतारते हैं अपने। जो बोलना कैसे सीखते हैं कि माँ से कैसे माँ बात करती है उससे, तो उसी से वो बोलना सीख जाते हैं माँ, क्योंकि पहले माँ भी उसकी माँ ही उसको सिखाती है, बोलो माँ, बोलो पा, है ना। तो जैसा सुनते हैं वो अपने माता पिता से, उसी रीति से वो लोग उसको नकल उतारना शुरू करते हैं। नकल उतारना मतलब उसको इमिटेट करना, जैसा वो कर रहा है वैसे ही करना, है ना। तो चाहे वो बोलना सीखने में हुआ, या किस तरह से हंसना है, किस तरह से जब भूख लगी तो मांगना है, या बाद में जब थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है देखिएगा कि वो जैसे अपने मम्मी पापा को देखता है वो लोग कैसा करते हैं, तो वो लोग थोड़ा बड़ा हो गया तब भी वैसे ही अपने पापा के जैसा, अगर गॉगल्स पहना है तो वो भी पहनने का कोशिश करेगा, या वैसा उसकी टोपी पहन लिया, या कभी उसके जूते या मम्मी का सैंडल पहन ली बेटी, है ना। तो इस प्रकार से जो बच्चे होते हैं और माँ-बाप अपने बच्चे को जब इस तरह से देखते हैं कि वो उनके जैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो माता-पिता बहुत खुश होते हैं, है ना। और शुरू में ही आप लोगों को याद होगा कि जब बच्चा पैदा होता है, अस्पताल में लोग देखने को जाते हैं, तो वही बोलते हैं, "अरे! बिल्कुल अपने पापा पर गया है, या बिल्कुल अपनी माँ जैसे ही है ना?" तो वो माँ और पिता का अपने बच्चे पर बहुत असर होता है, और बच्चे भी चाहे जाने या अनजाने में वो अपने माता-पिता के गुणों, हो सकता है उसमें अच्छे गुण भी हो और बुरे गुण भी हो। माता-पिता चूँकि दोनों हम लोग सभी लोगों के अच्छे गुण भी होते हैं, बुरे गुण भी होते हैं। तो वो लोग किसी न किसी तरह से जाने-अनजाने में उनको इम्बाइब कर लेते हैं, उनको आत्मसात कर लेते हैं, है ना? वो उनको सीखते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ पौलुस यहाँ पर बता रहा है कि वो कह रहा है कि बच्चों, पौलुस यहाँ परमेश्वर की संतान होते के नाते परमेश्वर का अनुकरण करने को कह रहा है। तो बोल रहा है जैसे छोटे बच्चे जो अपने मम्मी-पापा के लाडले होते हैं, वो अपने मम्मी-पापा का अनुकरण करते हैं, उसी तरह से तुम लोग परमेश्वर के बच्चे हो गए, तो तुम लोगों को भी परमेश्वर का अनुकरण करना चाहिए। तो परमेश्वर का अनुकरण कैसे करें? हम लोग तो मम्मी-पापा को देखते हैं, परमेश्वर को तो नहीं देखते हैं, तो कैसे अनुकरण करेंगे? तो बाइबल में परमेश्वर अपने आप को प्रकट करते हैं। हम लोग बाइबल के द्वारा ही परमेश्वर को जान पाते हैं। तो परमेश्वर ने अपने गुणों को, परमेश्वर कैसे हैं, उनको अपने वचन में उन्होंने प्रकाशन दिया है। इसीलिए हम जान पाते हैं कि हमारा परमेश्वर कैसा है। इसलिए हम लोगों को उनका उसी प्रकार से जो परमेश्वर के गुण हैं, उनको हमें अनुकरण करना चाहिए। तो जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे अभी भजन संहिता 145 और उसका 13-14 पद। यहाँ पर जैसे लिखा है, तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। हाँ, और 17 भी पढ़िए। यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ परमेश्वर के कुछ गुणों को वहाँ पर वचन में प्रकट किया गया है। क्या है परमेश्वर का चरित्र? कि वो गिरे हुओं को संभालता है ना? ये है उसका चरित्र कि किसी को गिरा हुआ देख के वहीं छोड़ नहीं देता, वो उसको संभालता है, मैंने उसे उठाता है, गिरे हुए नहीं छोड़ देता। वो गिरे हुओं के ऊपर विशेष रूप से उसका करुणा दर्शाता है, और सब झुके हुओं को सीधा करता है। तो जो लोग किसी कारण से बोझ से झुके हुए हैं, दबे हुए हैं, है ना? कुचले हुए हैं, है ना? ऐसे सब लोगों को वो क्या करता है? सीधा खड़ा करता है। ये परमेश्वर का गुण है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम लोग परमेश्वर के संतान हो गए, क्या इन गुणों को हम अपने जीवनों में दर्शाते हैं? तो पौलुस कह रहा है कि अनुकरण करो। तुम परमेश्वर को जानते हो, परमेश्वर को तुमने वचन से सीखा है,
उनके गुणों को तुम जानते हो, ये है परमेश्वर का चरित्र, तो तुम भी उसी के जैसा बनने का, उसी के चरित्र को दर्शाने का काम करो। वैसे ही अगला अध्याय 146 है, कई जगह आप पाएंगे, मैं ऐसे ही 1-2 उदाहरण आपके लिए रख रहा हूँ। 146 का 6 से 9 कोई पढ़िए। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उसमें जो कुछ है सबका करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। यहोवा अंधों को आंखें देता है। यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवा को भी तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। धन्यवाद। हाँ, बस इतने। तो यहाँ पर भी और कुछ गुणों को आप लोग पा रहे हैं परमेश्वर के बारे में। एक तो वो करता है, तो खैर हम लोग करता नहीं है, लेकिन हम लोगों को भी वो इसी प्रकार का करता मतलब सृजन करता है ना। तो यही सृजनशीलता परमेश्वर ने हम लोगों को भी दी है, वही गुण है ना, कि परमेश्वर ने लेकिन सब वस्तुओं का सृजन बिना कुछ लिए कर दिया है ना, अपने वचन के द्वारा। उसका वचन इतना प्रभावकारी है कि वो कहे और चीजें अस्तित्व में आ गई है ना। वो सृजन करता, उस प्रकार के सृजनहार है, प्राथमिक सृजनहार है। लेकिन वो सृजनशीलता उन्होंने हम लोगों को भी दी है। हम लोग उनकी तरह प्राथमिक सृजनकर्ता नहीं है कि बिना कुछ के हम कुछ सृजन नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग उनके सृजी हुई वस्तुओं को लेकर नई वस्तुओं का सृजन करते हैं, है ना। अब जो सृजनशीलता उसने आपको दी है, उसी से आप एक कागज लेते हैं, एक कलम लेते हैं और एक नई गीत, नई कविता लिख देते हैं। कहाँ से आया? क्योंकि परमेश्वर ने वो सृजनशीलता आपको दी। उसी रीति से आप किचन में जाते हैं, वहां पर कुछ बर्तनों में, मर्तबानों में कुछ चीजें हैं, अन्न है या सब्जियां हैं, को उनको आप लेते हैं, काटते हैं, छीलते हैं, उबालते हैं, भूनते हैं और एक नई रेसिपी बना देते हैं और लोगों को सर्व कर। वो क्या है? वो सृजनशीलता है। तो यही एक सृजने का, नई बातों को गढ़ने का ये गुण परमेश्वर ने आपको दिया। तो उस तरह से आप भी इन बातों को दर्शाते हैं, परमेश्वर के गुणों को, उनका। और यहाँ पर और कई गुण, वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता है। मतलब परमेश्वर अपने जो वचन देता है उसको पूरा भी करता है। और इसीलिए परमेश्वर हम लोगों को भी यही सिखाते हैं कि जब तुमने किसी को कोई बात दी है, तुमने कोई वचन दिया है, तो उसे पूरा करो। इसीलिए हम लोग जब शादी के पहले हम लोग का होता है एंगेजमेंट, उसको लोग कहते हैं वचनदत्त, है ना, कि वचन दे रहा है कि मैं तुमसे ही विवाह करूंगा या करूंगी। तो एंगेजमेंट में, मंगनी में जब आपने ये वचन दिया प्रभु के सामने, उसके गवाहों के सामने, अन्य गवाहों के सामने, तो अपने वचन को पूरा कर। उस रीति विवाह के समय में फिर से हम लोग एक दूसरे को वचन देते हैं, पति पत्नी एक दूसरे को, है ना, कि मैं वचन देता हूँ कि दुख में, सुख में, अमीरी में, गरीबी में, है ना, तुम्हारे और मृत्यु होने तक तो मेरे साथ रहूंगा, है ना, और तुम्हारी कद्र करूंगा। तो ये सारी बातें जब हम लोग वचन देते हैं, तो इन वचनों को हमें पूरा करना है। जैसा हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि वो परमेश्वर का चरित्र है। और इसी रीति से कई अन्य, हमारे पास समय नहीं है कि हम सारे गुणों पर जाएं, लेकिन मैं आपको उदाहरण स्वरूप रख रहा था कि हम लोग परमेश्वर के गुणों को उसके वचन से जान पाते हैं, सीख पाते हैं। और इसीलिए पौलुस कह रहा है कि उसका अनुकरण करो। लेकिन इसके साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह जब देह धारण किया, परमेश्वर खुद मनुष्य बन गए, तो उन्होंने हमें एक अनुकरण करने के लिए अपना जीवन दिया। और यही है अगला सवाल, हम आगे बढ़ेंगे कि हमारे आदर्श। तो दूसरा प्रश्न है,
जो पद 2 से आप देख सकते हैं कि हमें अपने जीवन में किसके नमूने का अनुसरण करने को कहा जा रहा है। जैसे यीशु मसीह हमसे प्रेम किया, हम भी उसी के अनुसार उसके प्रेम में चलें। बहुत अच्छे, धन्यवाद। तो प्रेम में चलने को कह रहे हैं, कैसे? माने हमारा उदाहरण नमूना कौन है? यीशु मसीह, कि उन्होंने तुमसे प्रेम किया। और ये प्रेम का क्या चिन्ह था? प्रेम उन्होंने कैसे प्रकट किया? मैंने पिछली बार भी बताया था कि प्रेम खाली बोलने की बात नहीं है। प्रेम एक क्या है? एक्शन है, एक क्रिया है, एक कार्य है। और यीशु मसीह ने उस कार्य को कैसे दर्शाया कि हमसे प्रेम किया? कि उसने अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर। तो ये एक प्रतीक है, चित्र था, जो पुराने नियम में जब कई प्रकार की बलि वेदी पर चढ़ाया जाते थे, और जब उसके एक सुगंधदायक सुगंध परमेश्वर के सामने उठती थी, सुखदायक सुगंध, है ना, तो वो परमेश्वर को स्वीकृत होता था, है ना, स्वीकार करते थे उस बलि को, जो मेल बलि या अन्न बलि या होम बलि जो चढ़ाया जाता था। तो उसी रीति से यीशु मसीह ने हम लोगों के पापों की खातिर क्रूस की बलि वेदी पर, है ना, क्रूस के काठ पर अपने को बलिदान कर दिया। तो इसमें उन्होंने अपना प्रेम दर्शाया। तो ये कह रहे हैं कि हमें भी मसीह के नमूने का अनुसरण करने को कहा जाता है, जिन्होंने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए खुद को बलिदान कर दिया। आई थिंक हम सभी मसीह जीवन की जो शिष्यता है, उसमें ये हम सबों को मालूम है कि अगर हम मसीही कहलाते हैं, मतलब हम लोग मसीह का नाम लिए हुए हैं, हम लोग उसके शिष्य अपने को कहते हैं, जब हम बपतिस्मा के संस्कार के द्वारा से यीशु मसीह का अनुसरण करने की गवाही देते हैं लोगों को, तो उसका मतलब है कि हम लोगों को अब मसीह का अनुसरण करना है। मसीह हमारे आदर्श, हमारे नमूने, और उसका जीवन, उनका जीवन हम लोगों का एक पैटर्न होना चाहिए कि हम उनकी जीवन की, तो ये भी हम लोग को नए नियम के सुसमाचार में हम पाते हैं कि यीशु मसीह ने किस प्रकार का जीवन जिया, है ना, और उनके जीवन का एक मुख्य केंद्र था प्रेम, है ना, प्रेम और बलिदान और सेवा, है ना। जैसे मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, किंतु वह आप सेवा टहल करे, है ना। जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो, है ना। तो यीशु मसीह हमेशा इन बातों को अपने जीवन में दर्शाए, और इसीलिए वो कह रहा है पौलुस कि जैसे मसीह ने तुमसे प्रेम किया, वैसे ही क्या करो, तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। तुम भी एक दूसरे के लिए अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहो। और कई बार ये बलिदान इस प्रकार का नहीं होगा कि हमें अपनी गर्दन कटा देनी हुआ, है ना, या हमें अपनी जान दे देनी, लेकिन ये बलिदान प्रतिदिन जीने में भी होता है ना, कि जब जीने में किसी को हम प्रेम कर रहे हैं, तो उसके लिए कई बार हम लोग बहुत खिन्न हो जाते हैं, इतना कभी कभी हम लोग झल्ला जाते हैं ना, और हम लोग गुस्से में आ जाते हैं। अपने प्रिय लोग, अपने परिवार के लोगों के साथ ऐसा होता है मेरे से। और लेकिन यहाँ ये वचन जब हमें बता रहा है, तो ये हम लोगों को सिखा रहा है कैसे यीशु मसीह झल्लाते नहीं थे। भीड़ की भीड़ उनको टूट पड़ती थी, सब अपनी जरूरतों को लेकर आते। कई बार मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ, आजकल हर कोई किसी न किसी रीति से परेशान है, और आजकल सबके पास फोन है, तो फोन के द्वारा से वो लोग व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे या फोन करके बताएंगे, और हर एक की कुछ ना कुछ परेशानी है जिससे वो गुजर रहे हैं। तो कई बार हम लोग भी बहुत ही उससे संतप्त हो जाते,
कि क्या कर सकते हैं, कैसे हम उनकी सहायता करें, क्या करें, है ना? कई बार हमें खुद समझ में, और कितना सब लोगों की सुनते कभी-कभी आप भी बहुत परेशान हो जाएँगे या चिल्ला जाएँगे, है ना? तो ये ऐसे समय में जब हमारी ऐसी मनोस्थिति हो जाती है, तो ये पौलुस कह रहा है कि जैसे मसीह ने तुमसे प्रेम किया, वैसे ही तुम भी एक-दूसरे से प्रेम, और अपना बलिदान देने को तैयार। बलिदान देने का मतलब तुम अपना समय दे रहे हो उनको बातों को सुनने में। जब तुम्हें बिल्कुल नींद आई हुई है, मन नहीं कर रहा है सुनने का, फिर भी तुम सुन रहे हो, ये भी एक बलिदान है ना? और जब आपको कुछ करने का मन नहीं कर रहा, फिर भी आप उनसे जाके मिलने जा रहे हैं क्योंकि उनकी ज़रूरत है, ये भी आपका बलिदान है ना? तो इस रीति से ये हमारा प्रतिदिन का जीवन एक बलिदान मसीह की खातिर बनता है। और वही पौलुस रोमियो 12 का 1-2 में भी इस प्रकार से कहते हैं कि इसीलिए भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है ना? तो ये बलिदान चढ़ाना, इस बात को याद रखिए, प्रेम और ये बलिदान जो मसीह का अनुकरण करने को कह रहा है, तो ये प्रतिदिन हमें करना पड़ता है। ये हमारे दिन ब दिन के रोजमर्रा की जिंदगी में किस रीति से हमें बलिदान करने की बुलाहट, कि दूसरों को प्रेम दर्शाने, दूसरों को सेवा करने में, और यही मसीह शिष्यता है। कई बार हम लोग मसीह शिष्यता को सिर्फ कुछ बातों में लेते हैं कि हाँ, हम बाइबल पढ़ रहे हैं कि नहीं, सुबह में प्रार्थना में कितना समय बिता रहे, उपवास कर रहे हैं या नहीं, या चर्च में जा रहे हैं या नहीं, या चर्च में क्या आराधना में अगुवाई कर रहे हैं या नहीं, या हम लोगों को सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं या नहीं। ये सब ठीक है, ये सारी बातें मसीही शिष्यता का एक प्रमुख हिस्सा है, लेकिन इस बात को भी याद रखें कि क्या हमारा जीवन, रोजमर्रा का जीवन मसीह के जैसा सदृश हमारी प्रतिदिन के जीवन में क्या ये प्रेम, ये सेवा, ये बलिदान का भाव दिखता है लोगों को, है ना? तो ये हम लोगों को सोचने की जरूरत है। आगे बढ़ेंगे, पद 3 और 4 है ना? तो पद 3 और 4 में किन पापों का वर्णन किया गया? यहाँ पर तो कुछ क्या करना है पहले 2 पदों में बता रहे हैं, लेकिन अब 3 और 4 पदों में पौलुस बता रहा है बहुत सारी बातों के विषय में जो शिष्यता के रास्ते में बाधा बनकर आती, जो शिष्यता के मार्ग में एक रोड़ा या बाधक साबित होती हैं। तो उन चीजों से हमें बचना है। तो यहाँ पर शिष्यता से बचने के लिए पौलुस कुछ सामान्य पाप, जिसमें हम लोग सब गिर सकते हैं, जो हमारे जीवनों में कई बार पापमय स्वभाव की वजह से फिर से पनपने लगते हैं, है ना? जो भी कि हम मसीह में आ गए, मसीह पर विश्वास कर लिए, फिर भी ये पापमय स्वभाव कभी-कभी अपना सिर उठाने लगता है ना? और इसीलिए पौलुस इन बातों के विषय में उन्हें आगाह कर रहा है। कौन सी बातों को, कौन सी पापों को वर्णन कर रहा है? कोई जन 3 और 4 पद से पढ़ के बताइए। व्यभिचार, लोभ, निर्लज्जता, मूर्खता की बातचीत, ठट्टे करना, ये सब बातें। हाँ, बहुत अच्छा। उसमें एक आपने छोड़ दिया, जो व्यभिचार और लोभ के बीच में एक है अशुद्ध काम, है ना? तो यहाँ पर कई प्रकार के पाप 3 और 4 में आप लोग देखिए, तो यहाँ देखिए पद 3 में है व्यभिचार और अशुद्ध काम और लोभ, और पद 4 में है निर्लज्जता, जो दूसरे अनुवाद में लिखा भद्दी बातचीत, फाउल टॉक इंग्लिश में बोलता, या मूढ़ता की बातचीत, और ठट्ठे या अश्लील बातचीत। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये जो व्यभिचार, जो अंग्रेजी में कई बार हम लोग उसको अन्य स्थानों में अडल्टरी को लेके उसका भी अनुवाद होता है व्यभिचार, लेकिन यहाँ पर जो व्यभिचार शब्द है उसका अंग्रेजी में यहाँ पर लिखा है, बट अमंग यू देयर मस्ट नॉट बी इवन अ हिंट ऑफ सेक्सुअल इमोरालिटी। तो ये यौनिक दुराचार या
इसे कहेंगे कि यौनिक अनैतिकता, है ना। तो यह विचार का मतलब यहाँ पर जो बता रहा है कि जो आजकल आप लोग परिचित होंगे कि किस रीति से यौनिक दुराचार हमारे समाज में बहुत ही सामान्य होता जा रहा है ना। क्या कुछ सामान्य होता जा रहा कि अब यौन संबंध जो पहले हमारे सामाजिक संदर्भ में भी काफी उनको एक पवित्र स्थान दिया जाता था कि विवाह के अंदर में ही यौन संबंधों की मान्यता थी, और बाइबल में भी, धर्मशास्त्र में भी यौन संबंध बनाने के लिए विवाह के रिश्ते में ही यौन संबंध की अनुमति है ना। तो उसके इतर में, उससे बाहर, चाहे वो विवाह पूर्व, है ना, या आजकल प्री मैरिटल, बहुत सारे स्टूडेंट लोग स्कूल में, कॉलेज में ही इस प्रकार से यौन संबंध बना रहे, उनका फ्रेंडशिप हो गया उसी में इस प्रकार से बना रहे, या विवाह हो जाने के बाद भी अन्य लोगों से, मित्रों के साथ या सहकर्मियों के साथ इस प्रकार से यौनिक संबंध बना, है ना। या आजकल ये सब उसकी खरीद फरोख्त, है ना, कई तरह से आजकल मार्ग खुल गए कि जो लोग इस प्रकार के यौन संबंध का धंधा करते हैं पैसे के लिए, है ना। तो ये वाला पाप ये अनैतिक दुराचार के विषय में आगाह कर कि बोला तुम्हारे में उसके एक जरा सी हिंट भी ना हो। हिंट मतलब जैसे कि चर्चा तक ना हो, हिंदी में किया है ना। तो चर्चा तक ना हो मतलब कि ये तो तुम करो ना, लेकिन उसकी चर्चा भी ना हो, माने उससे बहुत दूर रहो। इस प्रकार के पाप से तुम बहुत दूर रहो, तुम्हारे बीच में ये ना पाई जाए। तो इसका मतलब है कि ये बहुत ही गंभीर चेतावनी पौलुस दे रहा है, और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का हमारा जो सामाजिक संदर्भ है, जिस प्रकार से सांस्कृतिक जिस खुलेपन का माहौल है, उसमें इस प्रकार की प्रवृत्ति में काफी वृद्धि हुई है ना। और इसकी वजह से, यौनिक दुराचार की वजह से कई तरह के अपराध कर्म भी हो रहे हैं। और इसको पिछली बार भी मैंने बताया था कि कैसे कैसे आप अखबार पढ़ तो छोटी छोटी लड़कियों के लापता हो जाने की, उनका अपहरण कर लेने की, उनके साथ बलात्कार और फिर हत्या, इस तरह की घटनाएं की कई वारदात आप पढ़ेंगे रोजाना के अखबारों में। तो इन सब से मसीही विश्वासियों को वो कह रहा है कि बिल्कुल दूर रहना है ना। और दूसरा क्या कह रहा है, अशुद्ध काम, जो अंग्रेजी में बताया एनी काइंड ऑफ इम्प्यूरिटी, है ना। तो इस तरह की भी अशुद्धता का क्या, कौन सी बातें जो हमारे लिए अशुद्ध कर सकती है ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने बताया था कि जो बातें तुम्हारे मुंह से अंदर जाती है वो तुमको अशुद्ध नहीं करती, लेकिन जो तुम्हारे अंदर से निकलती है ना। तो हमारे अंदर से क्या क्या निकल रही है, अशुद्ध काम, जैसे अशुद्ध कामनाएं, वासना में विचार, है ना, लस्ट जिसको कहते हैं, है ना, और जिसके किसी के प्रति कामोत्तुर होकर जलना, ये सब अशुद्ध, और उसी को लेके फिर लोग आइदर या तो अपराध कर्म या पाप कर्म में लिप्त हो जाते। तो इन सब से दूर रहने की बात कर रहे हैं। और तीसरा बता रहे लोभ। लोभ कई बार हम लोग उसको बहुत हल्के से ले लेते हैं, है ना, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में लोभ एक बड़ा पाप है। इसको कह रहा है ये तो ये मूर्ति पूजा के समान है ना। लोभ आगे आप लोग उसको देखिएगा उसमें लिख। तो लोभ माने आजकल जो हमारी एक भौतिकतावादी संस्कृति है, मटेरियलिस्टिक कल्चर जो आ गया हमारे समाज में, तो ये लोभ को बहुत बढ़ाता है। जो एडवर्टाइजमेंट है, जितने भी विज्ञापन आते हैं, चाहे टीवी में या आपके फोन में या अखबारों में, है ना, वो आपको लोभ करने को कहते हैं। तुम्हारे पास है, लेकिन वो बताएंगे नहीं ये नहीं है, ये नया मॉडल आया है,
तो आपका फोन ठीक काम कर रहा है, लेकिन अब नया मॉडल लॉन्च हो गया, तो आपके मन में लोभ के प्रति नहीं, मुझे ये होना चाहिए। आपकी गाड़ी बाइक आप ठीक चला रहे हैं, जो ठीक चल रही है, लेकिन अब नई कोई बाइक आ गई मॉडल, हमें वो चाहिए। तो इस प्रकार से जो एक लोभ की संस्कृति, एक लोभ की प्रवृत्ति, ग्रीड है ना, चीजों को अपने हाथ में करने की, मेरे पास ये हो, है ना, मेरे पास भी इतना पैसा हो, मेरा इतना बैंक बैलेंस हो, मेरा भी इतना बड़ा एक बड़ा घर हो। तो ये सारी जो लोभ, ये बता रहा है कि ये तुम्हारे बीच में नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा जांचने की बात है, क्योंकि मसीही हलकों में, कलीसियाओं में भी हम लोग ऊपर वाला जो है व्यभिचार और से यौनिक अनैतिकता, उसके विषय में तो काफी गंभीर हो जाते हैं। अगर किसी ने ऐसा कुछ कर दिया तो हम उसके लिए बहुत तुरंत उसको कलीसिया से निष्कासन करने की बात करने लगते, या और तरह से गंभीर उनके परिणाम उनको भुगतने पड़ते हैं। लेकिन लोभ को हम लोग उतनी गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में ये सारी पाप गंभीर है ना। लोभ तो मूर्ति पूजा के समान बता रहा है। तो इसीलिए हम लोगों को भी इस प्रकार के लोभ से अपने को बचाने की जरूरत है। और अगला पद है जो 4 में कहता है निर्लज्जता, कोर्स टॉकिंग, भद्दी बातचीत, है ना। तो ये क्या है? ऑब्सीनली, ऑब्सेनिटी, है ना, फूलिश टॉक और कोर्स जोकिंग। तो निर्लज्जता, भद्दी बातचीत, कई बार आप लोग ऑफिस में रहेंगे या अपने संगी मित्र, तो इस प्रकार से बहुत आम बात है ना, कि ऐसी ऐसी बातचीत जिसमें कि मजाक उड़ाया जा रहा, और विशेष रूप से इस प्रकार से लड़का लड़की यौन संबंधों के विषय में भी कई बार ये बातचीत होगी, है ना, और या अन्य विषयों में भी हो सकता है। लेकिन ये किसी को नीचा दिखाने की, और इसमें यहाँ लेकिन ऑब्सनिटी की बात कर रहा है, जो आजकल जो इसको अंग्रेजी में, जो उसका यूनानी भाषा में जो है ऑब्सनिटी का, वो पोर्निया है ना, जो मूल शब्द जैसे पोर्नोग्राफी है ना, वो समय आता। तो इस प्रकार की निर्लज्जता की बातें आजकल जो पोर्नोग्राफी में कई प्रकार की जो तस्वीरें है ना, या फिल्म या वीडियोस, इस प्रकार की निर्लज्जता के बहुत बन रहे हैं, है ना, और इसको बढ़ावा दे रहे हैं। और उसमें इस प्रकार की मूढ़ता की बातचीत मतलब भजन संहिता में कहता है कि जो परमेश्वर को, द फूल सेज इन हिज हार्ट देयर इज नो गॉड, कि मूढ़ अपने मन में कहता कि परमेश्वर है ही नहीं। तो इसलिए जब इस प्रकार की बातचीत चल रही है जिसमें परमेश्वर को लोग ठट्टों में उड़ा दे रहे हैं, अरे ये क्या, परमेश्वर वगैरह कुछ नहीं होता है, ये किसने देखा है, और ये वो, तो उस प्रकार से जब वो जीवन को इस तरह से जीते हैं, मान लो कि परमेश्वर है ही नहीं ना, और उस प्रकार की बातचीत करते या इस प्रकार की अश्लीलता भरी बातें करते, तो इन सब से, इन तरह के पापों से बचने को कह रहा है ना। मसीही शिष्यता में ये सारी बातें से हमें बहुत दूरी बना के रखने की आवश्यकता है। जब ऐसा हो रहा, हमें क्या करना चाहिए, हमें उसमें, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे उसमें क्या बताता है। लेकिन यहाँ पर इस बात को इन 3-4 पदों में हम जान लें कि ये बातें परमेश्वर की दृष्टि में गंभीर है, और हम लोगों को उनमें संलग्न नहीं होना है, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती। मसीही विश्वासियों में ये बातें होनी शोभा नहीं देती, ये बता पद 5 और 6 आगे में जो लोग इन पापों को करते हैं उनके लिए क्या परिणाम होगा, क्या लिखा है 5 और 6 पद में, कोई पढ़ के बताएं। मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। जो और दूसरा 6 पद में, अभी 6 पद में लिखा है, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। तो पहला क्या होता है, क्या परिणाम होगा उनका, जो लोग इन पापों को करते हैं उनके लिए क्या है कि परमेश्वर के राज में मिरास नहीं, मतलब दे विल नॉट इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड। ये भी बहुत ही गहरी चेतावनी है कि अगर हम ये सब बात करें तो उनको हल्के पेंशन ना ले। परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारे लिए परमेश्वर के राज में कोई मिरास नहीं, मतलब
तुम्हें परमेश्वर के राज की विरासत में कोई हिस्सा नहीं, है ना। और दूसरी बात ये बता कि परमेश्वर का क्रोध उनके विरुद्ध भड़क उठता है कि अगर ये तुम बात करते, जब लिखा है कि ये चीज तुम्हें नहीं करना है और तुम उस आज्ञा का उल्लंघन करते हुए इन काम को करना जारी रखो, तो क्या होगा? परमेश्वर का क्रोध तुम पर बढ़ता है। और परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत ही खतरनाक बात है। तो इसीलिए ये पौलुस यहाँ पर कह रहा है कि ऐसे जो तुम जानते हो कि जो 3 पाप वहां पर पढ़े हमने, व्यभिचारी, अशुद्धता और लोभ, तो उसी का जो को इन पापों को कर रहा है कौन है? वो व्यभिचारी व्यक्ति या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य। तो जो यहाँ पर मैं बताया था कि जो मूर्ति पूजक के बराबर तो लोभ को मूर्ति पूजा के बराबर क्यों कह रहा है? मूर्ति पूजा परमेश्वर उससे बहुत ही घृणा करता है ना। पुराने नियम में मूर्ति पूजा को लेकर परमेश्वर ने कितने लोग को बिल्कुल खत्म कर दिया, है ना। उनको बड़े गंभीर परिणाम भुगतने पड़े, है ना। तो मूर्ति पूजा के समान लोभ को क्यों करें? क्योंकि लोभ मतलब कि हम परमेश्वर की जगह इन वस्तुओं, भौतिक वस्तुओं को, चाहे वो सोना चांदी, धन पैसा, घर बार, संपत्ति, चीजें, इन सब चीजों को हम परमेश्वर का स्थान दे देते, हम उन चीजों के पीछे भाग, है ना। तो इसीलिए मूर्ति पूजा कर रहा है। मूर्ति माने क्या? कि परमेश्वर की बजाय किसी अन्य प्रतिमा, किसी अन्य चीजों की तुम उपासना कर रहे हो, तो वही कर रहे हैं हम लोग। अगर लोभ कर रहे मतलब परमेश्वर, हम मूर्ति बना के तो नहीं बना रहे, पूजा कर रहे, लेकिन हम लोग वही रुपये, पैसे, संपत्ति के पीछे अपना जीना जी रहे हैं। वो मूर्ति पूजा के बराबर है, इसलिए वो कह रहा है। और इसीलिए ये परिणाम उसके लिए चिताता है कि तुम इन कामों को अगर करोगे तो तुम्हारा परमेश्वर के राज में कोई हिस्सा नहीं और परमेश्वर का क्रोध तुम पर भड़कता है, इसलिए इससे चेत जाओ। और फिर अगला प्रश्न है कि जो लोग ऐसे पापों में लिप्त होते हैं उनके प्रति मसीहियों का क्या रवैया होना चाहिए? 7वां पद क्या कह रहा है? इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। सहभागी ना हो, उसका क्या मतलब हुआ? उनके साथ वैसे ही काम ना करें जो हाँ, बहुत अच्छा। कि डू नॉट बी पार्टनर्स विद देम, डोंट बी पार्टनर्स इन क्राइम, है ना। कि ये लोग जो वो कर रहे हैं तुम भी उनके साथ सहभागी मत हो, मतलब यू ऑल्सो डोंट जॉइन देम, है ना। कई बार हम लोग भी शायद अनजाने में सहभागी हो जाते। कैसे? जब मान लीजिए इस प्रकार का कोई अश्लील बातचीत चल रही, हम लोग मान लिया मित्रों के मंडली में हो और वहां इस प्रकार से चल रहा है, और हम भले ही हम कुछ ना कह रहे हो, लेकिन हम भी उनके साथ मजा लेते हुए हंस रहे हैं, हम भी हा 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 कर रहे हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ कि मैं भी उसमें सहभागी हुआ, मैंने भी उसका आनंद लिया इस प्रकार की अश्लील बातचीत का। तो वो कह रहे हैं कि उसमें सहभागी ना हो। या कई बार इस प्रकार के जो भद्दी बातचीत बताया या मूर्खता की बात या निर्लजता के काम, ये सब में हम लोगों को भी बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है कि हम उन बातों में जाने या अनजाने रूप से सहभागी ना हो या हम उनको बढ़ावा ना दें। आजकल ये बड़ी मुश्किल वाली चीज हो गई कि कई बार आप बहुत सारे ग्रुप्स में हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी, उसमें भी इस प्रकार की होती रहती है। फिर आप उसमें किसी कारण से आप भी उसमें हैं सदस्य, और फिर आप क्या करें, है ना। तो इस प्रकार की कई दुविधा आजकल हम लोगों को सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर यही एक शिक्षा दे रहा है कि हम लोगों का रवैया क्या है कि उनमें सहभागी नहीं होना। ये बहुत ही स्पष्टता से पौलुस कह रहा है। अगला 8 से 14 पद तक में, जैसा पिछले चौथे अध्याय में मैंने आपको बताया था कि पौलुस उस रूपक का इस्तेमाल कर रहा जिसमें उतार लो पहन लो, है ना। कपड़े, पोशाक को, कौन सी पोशाक को उतारना फेंकना है
और कौन सी पोशाक पहन लेना है, वो रूपक इस्तेमाल हुआ चौथे अध्याय के अंतिम भागों में। अब इस हिस्से में 8 से 14 पद में हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक दूसरा रूपक है, वो है अंधकार और ज्योति का, है ना। तो ये दो जो चित्र अंधकार का और ज्योति का पौलुस यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा है कुछ बातों को बताने के लिए। तो कौन सी बातें यहाँ पर अंधकार प्रतिनिधित्व कर रहा है, अंधकार किन बातों को चित्रित करता है और ज्योति किन बातों को चित्रित करती है। तो कोई एक जन अंधकार किन बातों को चित्रित करता है बताएं, और एक दूसरा व्यक्ति ज्योति किन बातों को चित्रित कर रहा है वो बताएं। ज्योति का हमारा जो फल पुराना है सब। हाँ भाई आप बोलिए, सिस्टर आप बोल रहे पहले से, भाई को बोलने का मौका दे। हाँ जो भैया आप बोल रहे थे बोलिए। इसमें हम देखते हैं हमारा जो पुराना स्वभाव है, हमारे पुराने जो कार्य है प्रभु को जानने से पहले, वो शायद अंधकार को दिखाता है। हाँ और बहुत अब अच्छा। जो हम प्रभु को जान गए और हम जो पुराने कामों को छोड़ करके परमेश्वर के समान, परमेश्वर के जैसे कार्य यदि हम कर रहे हैं तो वो ज्योति को दिखाता है। बहुत सही, थैंक यू। और सिस्टर आप क्या बोल रहे थे बताइए। ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और वह यह परखो कि प्रभु क्या भाता है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि अंधकार और ज्योति का क्या चरित्र या गुण यहाँ पर बताया गया है, कुछ और पा रहे हैं आप जो अंधकार और ज्योति के? अंधकार का कुछ गुण, कुछ कार्य ऐसा है कि जैसे ज्योति का कार्य भलाई, प्रेम, ये सब, ऐसे अंधकार का कार्य अभी हम पिछले वचनों में पढ़े थे, व्यभिचार, लोभ, अशुद्ध काम, निर्लज्जता, मूढ़ता की बातें, टट्टे, ये सब। हाँ बहुत अच्छा। तो अंधकार के निष्फल काम है वो, है ना, बहुत अच्छा। अंधकार की बात। और 13 पद में कुछ कह रहा है, देखिए ज्योति के बारे में क्या है। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। तो ज्योति के बारे में क्या बता रहा है? जो कामों में उलाहना दिया जाता है प्रकट करता है। हाँ मतलब ज्योति क्या कर रहा है, प्रकट कर दे रहा है सब चीज को, है ना, एक्सपोज कर दे रहा। तो देखिए यहाँ पर अंधकार, जैसे भाई ने बताया अच्छा, कि यीशु को जानने के पहले की अवस्था अंधकार को, तुम ही बोल रहे कि तुम अंधकार थे, तुम अंधकार में थे, ऐसा नहीं कह रहा, तुम ही अंधकार थे। मतलब प्रभु को नहीं जानने का जो अवस्था थी उसी को वो अंधकार बता रहा है। कि अंधकार मतलब आप लोगों को थोड़ी कल्पना करनी होगी यहाँ पर। आजकल तो बिजली इतनी सामान्य हो गई कि शायद हम लोगों को 24 घंटे रोशनी ही रहती है, कभी अंधकार का उतना सामना नहीं करना जब तक कि हम सब कुछ ऑफ करके रात में सोने नहीं चले जाते। लेकिन पहले कुछ 20-30 साल पहले की अगर आप समय की कल्पना करें, जो लोग उतने बड़े हैं, तो देखेंगे कि उस समय जैसे ही शाम ढलती थी और ज्यादातर गांव सब में बिजली नहीं हुआ करती थी और किस रीति से पूरा अंधकार हो जाता था ना, सारे तरफ अंधकार का साया। तो उस अंधकार के साये में बहुत सारी चीजें होती है। अंधकार में क्या होता है, भय लगता है, लोगों की गतिविधियां कम हो जाती हैं, है ना, कुछ चीज हमें स्पष्ट नहीं दिखता, उस समय सांप बिच्छू निकल जाते हैं, है ना। तो इस तरह, और फिर बाद में रात में चोर उचक के अपना काम शुरू कर देते, है ना, अपराध कर्म होते, चोरी डकैती। तो इस प्रकार से अंधकार जब होता तो अंधकार से जुड़ी हुई कई बातें की आप कल्पना करें, जब इस तरह के दिन थे पुराने, तो उसमें कैसे अंधकार का साम्राज्य होने पर क्या कुछ होता, है ना। तो ये कह रहा है वो यीशु को जानने के पहले की अवस्था उस प्रकार की अंधकार में, है ना। और ज्योति जब आ जाती है, जिसमें जब लाइट आ जाती, तो वो यीशु को जानने के बाद की अवस्था, जिसमें कि एक
हम हमारे जीवन में एक ज्योति चमकी कि हम उस अंधकार से बाहर हो गए, है ना। और अंधकार को, जैसा आपने बताया, एक सिस्टर ने बताया कि अंधकार के निष्फल काम जो पहले बताया गया, उस तरह के व्यभिचार, अशुद्धता, लोभ, है ना, ये सब अंधकार के निष्फल काम। जबकि ज्योति का फल क्या है? वहां भलाई है, धार्मिकता है, सच्चाई है ना। तो ये सब ज्योति का फल है। और अंधकार में बताया गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात। तो अंधकार में इस प्रकार के गुप्त काम किए जाते हैं ज्यादातर। जब ये अंधेरा होता है तभी इस तरह की बहुत सारी जो गलत काम, अपराध कर्म, जो उस तरह की जो बातें, वो सब ऐसे अंधकार में ही होती है ना, जिनकी चर्चा भी लज्जा की बात कह रहा है। लेकिन ज्योति सब कुछ को प्रकट कर देता है, उनका वास्तविक रूप स्पष्ट कर देती है। तो ये ज्योति का गुण है। अगर बिल्कुल अंधेरा होगा, आप लोग देखे होंगे कभी कभी ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन कोई टनल, लंबे टनल से, सुरंग से गुजर रही है पहाड़ के, और पूरा अंधेरा हो जाता है ना। और खैर उस समय ट्रेन में तो बल्ब जलते रहते हैं, तो इसलिए उससे रोशनी, लेकिन बाहर पूरा धूप अंधेरा हो जाता है अचानक। और रोशनी ऐसे में चल रही है, कभी आप ब्लैकआउट होता होगा, कभी कभी पावर फेलियर होता होगा, और आपके यहाँ इन्वर्टर वगैरह नहीं है, तब देखिएगा जब पूरा अंधेरा रहता है, तब जैसे ही आप एक माचिस जलाते हैं तो उसमें उससे रोशनी हो जाती है, वो अंधेरा छट जाता है, और बाकी सब चीजें आप देख पाते हैं। अच्छा, कहाँ पर मोमबत्ती है, कहाँ पर हमें जलाना है, ये सब वास्तविक रूप से स्पष्ट करना है। फिर अंधकार के विषय बता रहा कि सोने वाले, ये एक जो 14 पद में जो है कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर। ये एक बताते हैं कि शायद उस समय का कुछ आत्मिक गीत था, मसीही गीत के कुछ बोल होंगे इस प्रकार। हम लोग भी जानते होंगे गाना है ना, जागो सोने वालों वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है ना। उसी रीति से उस समय के वो गीत होगा। तो यहाँ पर भी अंधकार को सोने वाले से या मुर्दा स्थिति से इस प्रकार से तुलना की गई, और ज्योति को जागृत अवस्था और जी उठने से। तो इस प्रकार से ये कंट्रास्ट, ये दोनों में, अंधकार और ज्योति में एक बड़ी विपरीतता है। और इसीलिए पौलुस यहाँ पर, जैसे कि वहां पर उतार लो पहन लो, उसी रीति से यहाँ अंधकार और ज्योति, तो बता रहा है कि तुम ज्योति के संतान हो, अब ज्योति की संतान की माफिक जीवन जी। तो ये सारी रूपक हमारे मन में याद रखने की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह ने पर्वतीय उपदेश में भी, अगर आप मत्ती उसका 5वां अध्याय और उसके 14 पद से 16 पद पढ़ेंगे, तो वहां पर यीशु मसीह कहते हैं, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। तो यहाँ यीशु मसीह अपने शिष्यों को, मसीही शिष्यों को बता दिया, तुम ज्योति हो, तुम ज्योति की संतान हो। तो ज्योति का जो गुण है उसको दर्शाओ अपने जीवन। ज्योति का क्या गुण है? जहां कहीं भी अंधेरा हो उसको वो छांट देता है, वो रोशनी कर देता है, उनको सब चीज को स्पष्ट कर देता है, सामने ले आता है ना, छिपी बातों को। तो हम लोग को भी ये ध्यान देने की आवश्यकता है, जहां प्रभु ने हमें रखा, क्या हम ज्योति की माफिक उजियाला दे रहे हैं। आज हमारे देश में, समाज में जब अंधकार के काम बढ़ते जा रहे हैं, अपराध कर्म अलग अलग किस्म के बढ़ते जा रहे हैं, लोगों में एक तरह से निराशा का भाव बढ़ते जा रहा, जब चीजें लोगों को स्पष्ट नहीं है, दिख नहीं रहा क्या करना है, किस मार्ग में जाना है, ऐसे में क्या हम लोगों का जीवन लोगों को कुछ मार्ग दर्शाता है, कुछ ज्योति की पहचान कराता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना? क्या हमारे जीवनों को देखकर लोगों को कुछ दिशा मिलती है?
क्या उनके मन के अंधियारे में कुछ आशा का संचार होता है ना? ये बहुत ही जरूरी है हम समझ, अंधकार और ज्योति। मैं याद कर रहा था जब हम लोग छोटे थे तो उस समय 24 की थी हमारे घरों में बिजली, लेकिन फिर भी बहुत उस समय हर समय बिजली नहीं रहती थी। और ऐसे समय में उस समय लैंप है ना, किरासन तेल का लैंप या लालटेन बोलते हैं, लैंटर्न है ना, वो सब इस्तेमाल होता था, और पेट्रोमैक्स है ना। तो हर एक दिन देखते शाम होने के पहले जो घर के बड़े हैं वो क्या करते हैं, उन चिमनियों को साफ करते हैं, लैंप का और लालटेन का चिमनी होता था कांच का है ना, और उसको अच्छे से धो के मांज के साफ करेंगे प्रतिदिन कपड़े वगैरह। क्यों? क्योंकि जलते जलते वो कालिख लग जाती थी है ना, लौ की कालिख, तो फिर ठीक से उसके प्रकाश नहीं निकलता, रोशनी ठीक से नहीं आती, और इसीलिए उसको साफ करना जरूरी है। उसी रीति से हम लोगों का जीवन भी, जब हम लोगों को वो ज्योति बता रहे हैं, तो कई बार इस दुनिया में रहते रहते काम करते हम लोगों को भी इस दुनिया की कालिख है ना लग जाती है, काला हो जाता है, जिससे ठीक से रोशनी हमारे जीवनों से दूसरों को नहीं दिखाई लगने लगती। तो उसको साफ करने, धोने, मांजने की आवश्यकता है, ताकि हमारी ज्योति ठीक से बाहर जाए। अच्छा, पद 11, अंधकार के निष्फल कार्यों के प्रति हमारा क्या रवैया होना चाहिए? क्या बता रहे हैं? अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना होना और उस चीजों पर उलाहना देना। हाँ, तो सहभागी नहीं होना, तो हम लोग पहले मनन कर लिए कि सहभागी नहीं होने का क्या मतलब है ना, उसमें भाग नहीं लेना है, उसमें संलग्न नहीं होना है। लेकिन उलाहना देने का क्या मतलब है? वो कई बार उलाहना शब्द हम लोग शायद उतना नहीं समझते होंगे हिंदी में आजकल, तो अंग्रेजी में वो लिखा हुआ है, have nothing to do with the fruitless deeds of darkness but rather expose them, है ना, बल्कि उनको तुम प्रकाश में ले आओ, एक्सपोज करो, है ना। कई बार आप लोग पढ़ते होंगे कि कई बार भ्रष्टाचार की घटनाएं हो रही, और कोई रिपोर्टर है उसको क्या करता है, अपनी रिपोर्ट के द्वारा से एक्सपोज करता है कि वो यहाँ पर ये भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है ना। एक्सपोज करना जरूरी नहीं कि हम उसी प्रकार करें, लेकिन रोशनी का ही ये काम है कि वो इल्यूमिनेट करता है, वो प्रकाशित करता है। तो हमारे, जब आप रोशनी की भांति जीवन जी रहे हैं, तो उसी से बहुत सारी चीजें एक्सपोज हो जाएंगी, है ना। जैसे कि आप ऑफिस में ही अगर अपना काम समय पे जाते हैं, अपना काम नियमित रूप से पूरा जो करना है रोज करते हैं, और बेकार के गपबाजी में शरीक नहीं होते हैं, तो आपका वहां पर का जीवन ही एक रोशनी का काम कर रहा है। तो जो लोग इस तरह से गपबाजी कर रहे हैं या काम में नहीं मन लगा रहे हैं, है ना, समय गंवा रहे, तो उनके लिए उनका जीवन एक्सपोज हो रहा है, उनका कार्यशैली एक्सपोज हो रहा है। आप उनको कुछ बोल नहीं रहे हैं, उनको एक्सपोज करने नहीं जा रहे, बताने ऑफिस की ये ऐसा कर रहा है, लेकिन चूंकि आप अपना काम नियमित रूप से सही तरीके से कर रहे हैं, तो इससे बाकी लोग एक्सपोज होते हैं, है ना। जैसे कि कई जगह में जहाँ पर घूसखोरी है, तो आप जब घूस नहीं ले रहे हैं, तो बाकी जो स्टाफ घूस लेने में वो एक्सपोज होते हैं, और इसीलिए वो आपको पसंद नहीं करते, है ना। तो इस प्रकार से ये कह रहा है, हमारा रवैया क्या है, सहभागी ना होना परंतु उलाहना देना, उनकी बुराई प्रकट कर देना। 15 से 18 पौलुस विश्वासियों को क्या सलाह दे रहे हैं, उन्हें क्या करने और क्या नहीं करने को बताया गया है यहाँ पर 15 से 18 में। परमेश्वर का वचन में कहता है कि हम कैसे चाल चलते हैं उसके ध्यान रखने के लिए कहते हैं, और नीतियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमान के समान चलने के लिए। जो अवसर हमें मिला है उसको बहुमूल्य समझने के लिए, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण हम निर्बुद्धि ना है, परंतु प्रभु की इच्छा क्या है ये ध्यान से हमें समझे, और दाखरस से मत वाला ना हो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा में परिपूर्ण होते जाने के लिए कहते हैं। बहुत अच्छा, धन्यवाद सिस्टर। तो यहाँ पर पौलुस कुछ बातें बता रहा है जो नहीं करने कह रहा है, और कुछ बातें करने को कह रहा है ना।
तो क्या नहीं करने को, जैसा आपने बताया, निर्बुद्धियों के समान हमारा चाल नहीं चलना है ना, कि हम लोगों को बुद्धिमान के समान चलना है। तो निर्बुद्धि माने कि जिसको बुद्धि नहीं है तो वो नहीं जानता है क्या करना है, लेकिन हम लोग को परमेश्वर ने बुद्धि की आत्मा दी है, तो इसलिए हमें बुद्धिमानों के समान चलना है, वो कह रहा है। और फिर कह रहा है निर्बुद्धि ना हो, लेकिन अवसर को बहुमोल समझो, है ना, क्योंकि दिन बुरे हैं। तो अवसर को बहुमोल समझो, अंग्रेजी में कहता है बट रिडीम द टाइम, है ना। वहां पर लिख रहा है कि मेकिंग मोस्ट ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी, है ना, कि समय का पूर्ण इस्तेमाल करो, है ना। अवसर को बहुमोल समझो, क्योंकि अवसर दोबारा नहीं आता, जो आपका समय आया वो फिर से नहीं लौट कर आएगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर एक टीकाकार लिख रहे थे कि ये इसी प्रकार से, जैसे कि आप ध्यान देंगे, जैसे दिवाली का त्योहार होता है या क्रिसमस त्योहार है, तो उस वक्त में कुछ चीजें जो उसी समय बिकती हैं, जैसे सजावट का सामान वगैरह, है ना, या पटाखा वगैरह, है ना। तो ये सब चीजें जो उसका बिजनेस करते हैं उनके लिए बस यही एक हफ्ता या 3-4 दिन में ही उनको पूरा जो भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है, पैसा लगाया है, वो उसी 3-4 दिन में उनको निकलना है। तो इसीलिए उनको उसी समय में अगर वो नहीं बेच सके तो वो फिर बर्बाद हो जाएगा। तो उस रीति से वो कह रहा है कि अवसर को बहुमोल समझो, है ना। और दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि उससे लुचपन होता है। मतलब मदिरा पी के तुम मतवाला ना हो जाओ, लेकिन उसके बजाय आत्मा से परिपूर्ण। तो क्यों यहाँ पर इस प्रकार से बता रहा है कि जब दाखरस पीता है या मदिरा पीता है तो वो मदिरा के नियंत्रण में आ जाता, और मदिरा का नियंत्रण आए तो उसको होशो हवास खो देता। फिर वो क्या क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, क्या गा रहा है, क्या, उसका कुछ पता नहीं, है ना। और वो उसका होश खो बैठता है, वो मदिरा के नियंत्रण में। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसकी बजाय आत्मा से परिपूर्ण हो जाओगे तो फिर तुम क्या करोगे। ये है अंतिम पद का हम लोग का सवाल है कि जब मसीही एकत्रित होते हैं तो उन्हें पौलुस क्या करने की सलाह दे रहे हैं 19-20 पदों में। कोई बताएं। आपस में भजन और स्तुति और आत्मिक गीत गाना चाहिए, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। हाँ, धन्यवाद। तो ये है हम लोगों को सिखा रहा कि आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, सदा सब बातों के लिए प्रभु यीशु के परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो, है ना। तो ये सारी बातें होंगी जब हम लोग क्या होंगे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण। तो यहाँ पर देखिए कि जब मदिरा में नियंत्रण में आ गया तब वो कैसा करता है हम लोग सब जानते हैं, वो रास्ते में गिर जाता है, नाली में गिर जाता है। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आएंगे तो हमारे बीच में इस प्रकार के होंगे। जब भी हम मिलते हैं फेलोशिप के लिए, सहभागिता के लिए, तो गाना, जैसे हम लोग भी यहाँ पर सिस्टर लोग हेमा और सिस्टर और दूसरी क्या गाना गाई है ना, प्रभु की आराधना स्तुति, और उसी रीति से हर समय मन में प्रभु की स्तुति गाना, कीर्तन करना, है ना, और परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना। तो इस प्रकार की मसीही शिष्यता का जीवन बिताने का क्या भेद पौलुस यहाँ बतला रहे हैं। मेरे ख्याल में यही कि आत्मा से परिपूर्ण होते जाना। जब हम अपने आप से ये सब नहीं कर सकते, जो करने को क्या गया, किन बातों से बचना है, किन बातों को करना है, ये तभी संभव होगा जब हम आत्मा से परिपूर्ण। और यहाँ जैसे मैं बताया, दाग से मतवालापन और आत्मा से परिपूर्ण होने की तुलना क्यों की गई कि जब मदिरा पीता है तो वह मतवाला हो जाता है, उसकी बातचीत, व्यवहार सब उससे प्रभावित होते हैं। उसी प्रकार जब हम आत्मा से परिपूर्ण होते जाते हैं तो हमारा बोलचाल, व्यवहार और कार्यों पर उनका असर दिखाई देता है। तो अंत में आप लोगों को ध्यान के लिए मैं एक दो सवाल छोड़ना चाहता हूँ, वो ये कि मसीही शिष्यता का जीवन जीने में कौन सी बातें आपके लिए ज्योति की संतान
ये माफिक चाल चलने में बाधा डालता। आज हमने जो भी सुना सीखा उसके आधार पर क्या लगता है कि हम ज्योति की संतान की तरह जीवन अगर नहीं बिता पा रहे तो उसकी क्या कारण है? कौन सी बातें आड़े आ रही? और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाने के लिए जो हमें पौलुस सिखा रहा है, हमें क्या कदम उठाने की जरूरत है? कैसे हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो? ये उसका मार्ग क्या हमें वचन से हमने सीखा है कि पवित्र आत्मा की लालसा हो, पवित्र आत्मा की प्रार्थना करना कि आप प्रभु अपने वरदानों से हमें भर दीजिए, और पवित्र आत्मा ने जो वरदान दिए हैं उनको कलीसिया